एक बार फिर से स्टार्ट करते कि हमारे यहाँ पे जो पहला वाला है वो है भैया भाषा में, पहला वाला है, ठीक है। प्रश्न पत्र फर्स्ट में जब आप ध्यान दोगे तो काय का है, भाषा का है। समयावधि, समयावधि कितनी दी हुई भैया, 3 घंटे की दी हुई। और जो पूर्णांक है वो कितने हैं, 300 है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स है भैया 300 और 3 घंटे का है। इसमें क्या क्या चीजें, इसमें 3 चीजें, एक है भैया सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और निबंध लेखन, मतलब इन तीनों से मिलकर आपके ये 300 नंबर कंप्लीट होते हैं। हम बात करें किसकी, मुख्य परीक्षा की। हमने कहा कि अगर हम मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे तो हमारा प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हम इस स्ट्रैटेजी से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। सामान्य हिंदी है 150 अंक की, इसका मतलब मैं यहाँ पे ये वाली बात कह सकता हूँ कि जो 300 नंबर में से मुझे पहले तो मिल गए कि भैया 150 नंबर की मेरे पास क्या है, हिंदी है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब 50% वेटेज किसकी है, हिंदी की है। अगर मेरी हिंदी स्ट्रांग रही तो मुझे हमेशा प्लस पॉइंट मिलेगा उन बच्चों के कंपैरिजन में जिनकी हिंदी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन हम ऐसा मान के नहीं चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि भैया जो भी व्यक्ति इसकी तैयारी कर रहा है उसकी हिंदी अच्छी होगी। सिंपल सी बात है ना। हम ऐसा मान के नहीं चलेंगे कि नहीं है हिंदी अच्छी, हिंदी होगी भैया सबकी अच्छी, ठीक है। तो मैंने कहा कि भैया कितने हैं, 150 अंक। कितने हैं, 150 अंक। समझ में आ गया? 300 में से 150 अंक आपको पता चल गए किसके है भैया, हिंदी के। सबसे पहला वाला टॉपिक जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है राजभाषा परिनियमावली संक्षिप्त परिचय। अभी नहीं पता हमको क्या है, लेकिन हम धीरे धीरे करके इसको हम जानना स्टार्ट कर लेंगे। दिमाग में रखना है कितने नंबर का है भैया, 10 नंबर का। ध्यान से समझो कि मैं अब इस 150 नंबर को तोड़ रहा हूं और मैंने कहा 10 अंक में क्या आने वाला है, राजभाषा परिनियमावली और उसका एक संक्षिप्त परिचय। दूसरा जो 25 अंक हैं, इसी 150 में से जो 25 अंक हैं वो काय के शब्द रचना, जहां पर हमको क्या क्या चीजें सीखनी है, उपसर्ग एवं प्रत्यय, संधि एवं समास, वचन एवं लिंग। उसके बाद क्या आ रहा है, व्याकरणी कोटियां, व्याकरणिक कोटियां, जिसमें हम बात करेंगे संज्ञा में, हम बात करेंगे भैया सर्वनाम में, हम बात करेंगे क्रिया में, हम बात करेंगे विशेषण में, हम बात करेंगे क्रिया विशेषण में, हम बात करेंगे अव्यय में, परिभाषा एवं भेद। समझ में आ गया? उसके बाद है वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन, कृत्यवाच्य, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये है मेरे पास टोटल कितना, 25 नंबर का। अब मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत मैं जानने लगा हूं कि चलो कम से कम एक पेपर मुझको पता लग रहा है कि भैया कितने नंबर का था, 300 नंबर का, उसमें 150 नंबर की हिंदी है। हम उस 150 नंबर की हिंदी को तोड़ रहे हैं। हमने 10 नंबर को समझा, हमने 25 नंबर को समझा। समझ में आ रही बात? पहला ही काम क्या है कि भैया सिलेबस मुझको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। कोई भी मुझसे पूछ ले, मुझे पता है सारे बिंदु की भैया कौन कौन सी चीजें हैं। राजभाषा परिनियमावली संक्षिप्त परिचय, शब्द की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय, संधि एवं समास, वचन एवं लिंग, व्याकरणिक कोटियां, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय, परिभाषा एवं भेद और वाच्य परिवर्तन, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। एकदम से नहीं आएगा, लेकिन जब हम इस सिलेबस को रोज 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 देखेंगे तो दिमाग में ऑटोमेटिकली वो बैठने लग जाएगा। जब हम इसको लिखेंगे करेंगे तो हमें शब्द आएगा। नेक्स्ट है भैया शब्द विवेक, शब्द विवेक कितने नंबर का है, 25 नंबर का। इससे पहले हमने कितने बात करी थी, 35 की बात कर ली, 25 ये हो गए, 25 और 35 कितने हो गए, 60 नंबर। ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें हम देखते हैं कि भैया शब्द भेद, शब्द भेद में क्या आ रहा है, कत, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। फिर ख, मतलब का में क्या था, क ख ग करके दिया हुआ है। का में क्या था, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, फिर गा में क्या है, पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम, अनेकार्थी, समूहवाची, और फिर है समरूप किंतु भिन्नार्थक। ठीक है, फिर क्या है, क्या ये पारिभाषिक, शब्द युग्म, वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द और संक्षिप्त क्या ये, संक्षिप्ताक्षर, क्या संक्षिप्त,
संक्षिप्त अक्षर, है ना। तो इस तरीके के वर्ड है जो भी है ये, इन सबको हमको समझना है। फिर है शब्द शुद्धि, ये फिर है शब्द शुद्धि। एक क्या था शब्द भेद, एक क्या था शब्द शुद्धि। अगला वाक्य की रचना कितने नंबर का है भैया, 10 नंबर का। पहले कितने की बात हुई थी, 60 की 10 ही हो गए, टोटल कितने हो गए, 70 हो गए। रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, यही है, रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, सरल, मिश्र एवं संयुक्त। रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, सरल, मिश्र एवं संयुक्त। उसके बाद क्या है, व्याकरण के आधार पर, व्याकरण के आधार पर वाक्य परिवर्तन, व्याकरण के आधार पर वाक्य परिवर्तन, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक। व्याकरण के आधार पर वाक्य परिवर्तन, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है। फिर है विराम चिन्ह, फिर है विराम चिन्ह, फिर है वाक्य शुद्धि, फिर है स्लोगन लेखन, स्लोगन लेखन। ठीक है। आगे फिर है भाषा का मानकीकरण। अभी तक हमने कितने नंबर देख लिए थे, 70। अब हो गए 80। इसमें क्या आना है, वर्तनी का मानकीकरण, वर्तनी का मानकीकरण, व्याकरण का मानकीकरण, वर्तनी का मानकीकरण, व्याकरण का मानकीकरण। उसके बाद है लिपि का मानकीकरण, उच्चारण का मानकीकरण। समझ में आ रहा। फिर है 10 नंबर और हो गए, 90, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, लोकोक्तियां एवं मुहावरे। फिर है 15 नंबर में 2, 5 और 8 में किस तरीके से दिए हुए हैं अपठित गद्यांश हिंदी में, उनमें क्या पूछेंगे, शीर्षीकरण, भावार्थ, रेखांकित अंशों की व्याख्या। ठीक है। उसके बाद हम फिर 20 नंबर में क्या आ रहा है, कार्यालयी, क्या है ये, कार्यालयी पत्रों के प्रारूप, कार्यालयी पत्रों के प्रारूप। जैसे कि शासकीय पत्र आ रहा है, शासकीय पत्र, अर्ध शासकीय पत्र, अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालय देश, कार्यालय ज्ञाप, क्या है ये, अनुस्मारक, विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रारूपण और संक्षेपण। ये सब आ रहा है। कितने अंक का है, 15, 5 5 5 के ये हो गए। फिर ये हिंदी भाषा का क्या है ये, कंप्यूटरीकरण, शब्द संसाधन, डाटा प्रिवस्टी, मुद्रण, इंटरनेट। ये कितने नंबर का है, 10 नंबर का। तो अभी तक हमने यहाँ पर अपने थोड़ा बहुत समझा कि जो सामान्य हिंदी है 150 नंबर की, उसके कौन कौन से टॉपिक है। अभी मेरे लिए सब कुछ नया है, लेकिन मुझे कोशिश क्या करनी है, आने वाले समय में मुझे सब कुछ पता हो, सब कुछ मतलब जो मेरे सिलेबस में, मुझे अपने सिलेबस के दायरे में रह के काम करना है। कि अभी चाहे मेरे लिए सब कुछ नया है, लेकिन एक टाइम बाद में सब चीज़ें जो भी मेरे सिलेबस में मुझे पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते। फिर आ रहा है जनरल इंग्लिश, कितने नंबर की है भैया, 20 नंबर की। जनरल इंग्लिश कितने नंबर की है, 20 नंबर की। तो 300 के बाद मेरे पास 20 नंबर की क्या आ रही, जनरल इंग्लिश आ रही है, जनरल इंग्लिश। इसका मतलब कि भैया सबसे ज्यादा ताकतवर कौन रहेगा इस एग्जाम में, भैया हिंदी जिसकी सही रहेगी। मैंने फिर बताया, जब तक आप इस पेपर को पास नहीं करोगे बाकी कॉपियां चेक नहीं होने वाली आपकी। समझ में आ रहा है। तो स्टार्टिंग से हम लेकर चीजों को चल रहे हैं। हमने यहां पर बात करी कि ठीक है 20 नंबर में क्या आ रहा है, 10 नंबर का कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है। 10 नंबर का क्या है भैया, कॉम्प्रीहेंशन। 10 नंबर का क्या है, कॉम्प्रीहेंशन। क्या लिखा हुआ, द पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन शुड टेस्ट द कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज हिज और हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द की कॉन्सेप्ट ऑफ द पैसेज। क्वेश्चन शुड फोकस बोथ ऑन द ideas contained in the passage and on the language components such as vocabulary, phrases, verbs, synonyms and antonyms etc. उसके बाद ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी इंटू इंग्लिश एंड इंग्लिश इंटू हिंदी, ये हो गया 5 नंबर का। और 5 नंबर का क्या आ रहा है, कॉमन एरर्स इन इंग्लिश, ये 5 नंबर का हो गया। समझ में आ गया। तो अभी तक हमने कितने मार्क्स की बात कर ली है, अभी तक हमने 170 मार्क्स की बात कर ली, जिसमें 150 नंबर का हिंदी है, 150 नंबर का हिंदी इंपॉर्टेंट, 20 नंबर की जनरल इंग्लिश। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 130 नंबर का क्या है भैया, एस्से राइटिंग। 130 नंबर का क्या है, एस्से राइटिंग।
130 नंबर का है एसे राइटिंग। तो इस तरीके से आपके 300 नंबर पूरे कंप्लीट हो गए। 130 नंबर का क्या है? एसे राइटिंग। ठीक है, निबंध लेखन एसे राइटिंग। क्या लिखा हुआ? दिए गए दो खंडों में एक है खंड का में उल्लिखित विषयों में से किसी एक विषय का चयन करते हुए हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लगभग 500 शब्द एवं खंड खा में उल्लिखित विषयों में से किसी एक विषय का चयन करते हुए हिंदी अथवा इंग्लिश भाषा में 700 शब्द में अभ्यर्थीगण द्वारा निबंध लिखा जाएगा। अब खंड क कितने अंक है? 55। उत्तराखंड का सामाजिक संरचना, उत्तराखंड की सामाजिक संरचना, इतिहास, संस्कृति एवं कला। तो उत्तराखंड में फोकस है सोशल स्ट्रक्चर, हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्ट ऑफ उत्तराखंड। फिर है उत्तराखंड का आर्थिक एवं भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिकल सिनेरियो एंड एनवायरनमेंट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का साहित्य मतलब लिटरेचर ऑफ उत्तराखंड। फिर उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण, चुनौतियां एवं संभावनाएं, वुमेन एम्पावरमेंट इन उत्तराखंड, चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स। ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि इन 1 2 3 4 में से आपको क्या करना है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, दिए गए दो खंडों में से खंड का में उल्लिखित विषयों में से किसी एक विषय पर, ध्यान से समझना, किसी एक विषय का चयन करना है आपको, करते हुए हिंदी अथवा इंग्लिश भाषा में लगभग 500 शब्दों में लिखना है। इसको समझ में आ गया? समझ में आया? खंड का में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनमें से कोई एक। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा खंड खा कितने नंबर का है? 75 नंबर का। पहला वाला कितने का था? 55 अंक का। अब कितना है? 75। टॉपिक दिया हुआ भारतीय अर्थ एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटी सिस्टम, विज्ञान एवं तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपदा एवं जन स्वास्थ्य प्रबंधन, डिसास्टर एंड पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, समसामयिक घटना चक्र, करंट इवेंट्स और विश्व सुरक्षा, मानवाधिकरण और भारत, ग्लोबल सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स एंड इंडिया। समझ में आई बात? इनमें से कोई एक, 1 2 3 4 5 में से कोई एक। समझ में आ गया? यही लिखा हुआ है यहाँ पर। देख लें क्या इसको लिखा हुआ, खंड खा में उल्लिखित विषयों में से किसी एक विषय का चयन करते हुए हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लगभग 700 शब्दों में अभ्यर्थी द्वारा निबंध लिखा जाएगा। समझ में आ गया? एक में है 500 वर्ड, दूसरे में 700 वर्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई इतने में? अब एक नोट है, इसको यहां पे जरा ध्यान से समझो कि नोट क्या बोल रहा है। नोट इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको यहां पर समझना है। क्या बोल रहा नोट? ये आपके पास ये हो गया नोट। तो नोट में देखते हैं क्या लिखा हुआ। भाषा के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, कंपलसरी। कि जब तक आप 35% मार्क्स नहीं लाओगे ना इस लैंग्वेज के पेपर पे, कोई आपका दूसरा प्रश्न पत्र चेक नहीं होएगा। समझ में आया या नहीं आ रहा? अब दिमाग को दाएं बाएं नहीं भटकाना कि बाकी क्या है, बाकी 5 में क्या है, मतलब दूसरा पेपर क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, 5वां क्या है, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि भैया मेरा दायरा ये है, मुझे इस वाले पेपर को अपना अच्छे ढंग से पहले तैयार करना है, ये बस। समझ में आया? जब मैं इसमें अच्छा हो जाऊंगा तब मैं दूसरे में जाऊंगा, क्योंकि वो मुझको बोल रहे कि भैया इसमें लाओ पहले तुम कम से कम 35% मार्क्स। अगर तुम इसमें 35% मार्क्स लाओगे लैंग्वेज के पेपर में, तभी जाके दूसरे होंगे। इट इज असेंशियल टू ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 35 मार्क्स इन लैंग्वेज पेपर। समझ में आई बात? ठीक है, पहले इतना करो फिर देखते हैं आगे।